Do you ever? Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. इसी साल फरवरी में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका गए तो ओवल ऑफिस में उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपने सूट क्यों नहीं पहना। इस पर जेलेंस्की ने जवाब दिया, तो इसमें दिक्कत क्या है? पत्रकार कहते हैं कि बहुत से अमेरिकियों को इससे दिक्कत है। इस पर जेलेंस्की कहते हैं कि मैं सूट जरूर पहनूंगा, लेकिन जब ये जंग खत्म हो जाएगी। टी शर्ट पहनकर आने पर उनकी काफी आलोचना हुई। ट्रंप ने इसे असम्मानजनक बताते हुए मजाक में कहा कि जेलेंस्की को सूट पहनना चाहिए था। इस दौरान उनके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ तीखी बहस भी हुई। के बाद जेलेंस्की बीच मीटिंग से ही उठकर चले गए। लेकिन इस बार जब जेलेंस्की ट्रंप से मिलने पहुंचे तो नज़ारा कुछ और ही था। 5 महीने बाद जेलेंस्की अमेरिका यात्रा पर गए और इस बार उन्होंने सूट पहना था। पिछली बार उन्होंने कहा कि वे सूट तब पहनेंगे जब ये जंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद जिस पत्रकार ने उनसे पिछली बार उन्हें उनकी टी शर्ट पर टोका था, इस बार उसी पत्रकार ने सूट पर जेलेंस्की की तारीफ की। हालांकि फिर भी मीडिया ने इसे मिडिल ग्राउंड बताया, यानी न तो पूरी तरह मिलिट्री लुक और न ही एक कंप्लीट सूट। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिकी दबाव में जेलेंस्की झुक गए हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि व्हाइट हाउस ने जेलेंस्की को सूट पहनने के लिए दबाव डाला था। इसे सम्मान और शांति की निशानी माना गया। माना जा रहा है कि जेलेंस्की पर अमेरिकी दबाव है, खासकर ट्रंप प्रशासन से। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन जेलेंस्की बैठक का प्रस्ताव दे रहे हैं और यूक्रेन को क्षेत्रीय रियायतें देने पर दबाव हो सकता है। बैठक के बाद जेलेंस्की ने पुतिन से मिलने के लिए इच्छा जताई है, लेकिन रूस की आक्रामकता पर उन्होंने जोर भी दिया। लगभग 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की पर भारी दबाव है। नेटो में सबसे बड़े भागीदार और रूस के धुर प्रतिद्वंदी होने के नाते अमेरिका यूक्रेन की खूब मदद कर रहा है। यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति से लेकर खुफिया सहायता तक अमेरिका से मिल रही है। ऐसे में यूक्रेन अमेरिका के भारी दबाव में है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि सूट तो सिर्फ एक छोटा सा विषय है, लेकिन अमेरिकी दबाव में यूक्रेन एक बड़े समझौते को कड़वी घूंट की तरह पी सकता है। दूसरी ओर रूस अपने दम पर यूक्रेन समेत पूरे नेटो से अकेले मुकाबला कर रहा है। हाँ, इसमें चीन, उत्तर कोरिया या ईरान से कुछ हद तक रक्षा आपूर्ति जरूर हुई है, लेकिन नेटो जैसे विशाल सैन्य संगठन से अकेले लड़ना रूस की ताकत को भी दर्शाता है। जानकार मानते हैं कि कपड़ों का बदलाव दबाव का एक छोटा संकेत हो सकता है, लेकिन बड़ा मुद्दा यूक्रेन की सुरक्षा और शांति वार्ता पर अमेरिकी प्रभाव है। सूत्रों के मुताबिक अनौपचारिक तौर पर व्हाइट हाउस ने धमकी दी थी कि अगर जेलेंस्की सूट नहीं पहनेंगे तो ट्रंप मीटिंग कैंसिल कर देंगे। इसे सम्मान की निशानी बताया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में तय हुआ है कि यूक्रेन अमेरिका से लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदेगा, जिसे यूरोपीय देशों के वित्तीय समर्थन के साथ लागू करने की बात की जा रही है। हालांकि समझौते को अंतिम रूप देना अभी बाकी है। इसके अलावा एक अलग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता यूक्रेनी कंपनियों के साथ ड्रोन उत्पादन के लिए प्रस्तावित है। कुल मिलाकर ये प्रस्ताव 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का है, जिसमें 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियारों और 50 बिलियन डॉलर के ड्रोन उत्पादन के लिए तय किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस बैठक में युद्ध विराम को लेकर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। बस अमेरिका को अरबों डॉलर के हथियारों का एक ग्राहक मिल गया है।